हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित लेख बाजार दर्शन। सबसे पहले जैनेंद्र कुमार के संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ और फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब एक कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य की श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान ये निबंध संग्रह है। इसके बाद बात करें इनके पुरस्कारों की, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1990 में हुआ। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार में जैनेंद्र का नाम गिना जाता है। तो आइए चलते हैं बाजार दर्शन की संक्षिप्त विषय वस्तु या सारांश को समझने के लिए। तो बाजार दर्शन में यह पाठ एक लेख के माध्यम से जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है। इस पाठ में अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उपभोक्तावाद को स्पष्ट किया है। पाठ में लेखक ने 3 प्रकार के उपभोक्ताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो जेब भरी व मन खाली होने पर बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीद लाते हैं। जैसे कि उनके एक मित्र जो अपनी पत्नी के साथ बाजार से मामूली चीज़ें खरीदने जाते हैं, लेकिन ढेर सारा सामान खरीद कर वापस लौटते हैं और इसके लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताते हैं। मित्र ने लेखक को बताया कि उस वक्त उनके पास जितने पैसे थे सब बाजार में खर्च हो गए। इस प्रकार की खरीदारी का कारण लेखक बताते हैं कि बाजार में एक प्रकार की खरीदारी का कारण लेखक बताते हैं कि बाजार में एक प्रकार का आकर्षण होता है जिसके जादू में फंसकर व्यक्ति खींचा चला जाता है। वहां जाकर उसे महसूस होता है कि उसके पास कितना अभाव है और उस अभाव की पूर्ति करने की चाहत में उसका मन करता है कि सब कुछ खरीद लूं। बाजार का जादू उतरने पर फैंसी चीज़ें आराम देने के स्थान पर उसमें खलल डालती प्रतीत होती हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो बाजार से खाली हाथ लौट आते हैं क्योंकि वे क्या खरीदें यह तय ही नहीं कर पाते। जैसा कि लेखक का दूसरा मित्र काफ़ी देर तक बाजार में रहने के बावजूद खाली हाथ लौटा क्योंकि वह निर्णय ही नहीं ले पाया कि उसे क्या खरीदना है और क्या छोड़ना है। खाली मन को बाजार की सभी चीज़ें निमंत्रण देती हैं। बाजार के जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि जब मन खाली हो बाजार न जाओ। खालीपन का अर्थ है किसी लक्ष्य या उद्देश्य का न होना। जो लोग किसी आवश्यकतावश बाजार जाते हैं उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है, वह उसके अतिरिक्त और कुछ देखते ही नहीं। मन में लक्ष्य तो बाजार का आकर्षण काम नहीं आ सकता। बाजार की सार्थकता है जरूरत में काम आना। मन खाली रखने का अर्थ उसे बंद कर लेना नहीं, मन को बलपूर्वक बंद करना हठयोग है, लेकिन उसे मनमानी करने की छूट नहीं देनी चाहिए। तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें बाजार का जादू अपने मायाजाल में नहीं फंसा पाता। लेखक के पड़ोसी भगत जी जो काफ़ी समय से चूरन बेच रहे थे, वे प्रतिदिन 6 आने कमाने के बाद बाकी बचा सारा चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। वे अपना चूरन न थोक व्यापारी को देते थे और न ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। लेकिन अगर उन्हें बाजार में जीरा और नमक खरीदना है जो पंसारी की दुकान पर मिलेगा, तो वे बाजार के चौक से ऐसे गुजर जाते हैं मानो उन्हें वे चीज़ें दिखाई ही ना दी हों। वे पंसारी की दुकान से काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते। बाजार की चकाचौंध उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। जो लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं
वे आपसी सद्भाव को नष्ट कर देते हैं। तब उनमें केवल ग्राहक और विक्रेता का संबंध रह जाता है और वे एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं। अतः अपनी आवश्यकताओं को पहचानने वाला व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता दे पाता है। इस बाजार दर्शन लेख का उद्देश्य क्या है? तो भोक्तावाद और बाजारवाद के विषय की विसंगतियां बताना। इस गद्यांश का मूल भाव समझें तो इसकी जो विषय वस्तु है उसे समझकर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार की सार्थकता क्या है। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताना। तो आज की कक्षा में हमने समझा बाजार दर्शन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।